आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जूते चप्पल बताएंगे आप खुशहाल हैं या नहीं। जूते चप्पल बताएंगे आप धनवान हैं या नहीं। जूते चप्पल बताएंगे आपके ग्रहों का हाल और खोलेंगे किस्मत का हर राज। देखिए कालचक्र। जी हाँ, तो आज कालचक्र में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कैसे हमारे जूते चप्पल हमारे बिहेवियर, हमारे फ्यूचर और प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बताते हैं। जूते चप्पल से कैसे पड़ता है हम पर ग्रहों का शुभ अशुभ प्रभाव। जूते चप्पल से कौन से उपाय करने से हमारी कौन सी परेशानियां दूर हो सकती हैं, और उसके साथ ही वो कौन सी 5 जगह है जहां जूते चप्पल पहनकर जाने से माँ लक्ष्मी भी हमसे रूठ सकते हैं। इसके बारे में पंडित सुरेश पांडे जी आपको पूरा 1 घंटा कालचक्र में बताएंगे। इसीलिए आप भी अपने जूते चप्पलों पर गौर जरूर कर लीजिएगा और ध्यान से आज के कालचक्र को देखिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल कर सकते हैं कार्यक्रम के दौरान। हमारे नंबर है 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 23 दिसंबर 2016 दिन शुक्रवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, रात 12:54 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र रात 9:35 तक रहेगा। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और भद्रा काल आज सुबह 11:38 पर शुरू होगा, रात 12:54 तक रहेगा। आज गृह प्रवेश करने का और वाहन खरीदने का भी मंगल मुहूर्त बना हुआ है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। अब आज हम बहुत ही खास चर्चा करने वाले हैं पंडित जी के साथ। बहुत ही खास विषय है, इसलिए ध्यान से हमारी पूरी चर्चा को आप लोग सुनिएगा। पंडित जी, आज हम लोग जूते चप्पल पर चर्चा करने वाले हैं। जूते चप्पल पहनने का तरीका, पसंद और इसके साथ ही घर में हम कहाँ और कैसे जूते चप्पल रखें। देखिए ज्योत्सना जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि जूते चप्पल का हमारे शास्त्र में क्या महत्व है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने माँ दुर्गा की मानस पूजा में लिखा है, उद्यत चंदन कुंकुमारुण पयो धारा भीरा प्लाविताम नाना नर्घमणि प्रवाल घटिताम दत्ताम गृहाणाम्बिके आम्रिष्टाम सुर सुंदरी भीर्भितो हस्ताम्बुजे भक्तितो मातः सुंदरी भक्त कल्पलतिके श्री पादुकाम मादरात्। इसका आशय ये है, इसका अर्थ ये है, उद्यत चंदन कुंकुमारुण, कुमकुम का ऐसा पानी जो उदयाचल के सूर्य के समान प्रकाशमान है, उससे धो पोंछकर स्वच्छ करके एक चरण पादुका पैरों में पहनने के लिए जूती। स्वर्ग लोक की अप्सराएं साफ वस्त्रों में लपेट करके महालक्ष्मी के लिए लेकर के, दुर्गा के लिए लेकर के वो उनके सम्मुख उपस्थित हुई हैं और भक्त प्रार्थना कर रहा है कि हे कल्पलता के समान सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली माता, आप इसे स्वीकार करें। ये तो रहा हमारा धार्मिक और शास्त्रीय पक्ष जूते चप्पल के बारे में। दूसरा पक्ष जो है, जिसे मैं अनुभव में देखा हूं, वो ये कि आपके दुश्मन की निगाह अगर आपके ऊपर पड़ती है तो वो आपके जूते पर ही पड़ती है, और आपके शुभ चिंतक की निगाह अगर आपके ऊपर पड़ती है तो आपके चेहरे पर पड़ती है। अगर आपका चेहरा प्रसन्न चित्त है तो आपको चाहने वाले, आपको पसंद करने वाले लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके जूते चमकते रहेंगे, आपके जूते साफ सुथरे होंगे और आपके जूते अच्छे होंगे और दुश्मन की निगाह अगर उस पर पड़ेगी तो जो दुश्मन का 10 बूंद खून जरूर जलेगा और वो हताशा को प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में हर वस्तु पर किसी न किसी ग्रह का आधिपत्य तो होता ही है। यहाँ तक कि जूतों पर भी किसी न किसी ग्रह का प्रभाव पड़ता है।
किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली का जो 8वां भाव है, जिसको मृत्यु भाव भी कहते हैं, वो पैर के तलवों के बारे में बताता है। और पैरों के जूते भी कुंडली में 8वें भाव को ही संबोधित करते हैं। 8वें भाव से भोग, विलासिता, जिज्ञासा और जीवन में व्यक्ति कितनी उन्नति कर सकता है, इसका भी उल्लेख स्पष्ट रूप से शास्त्रों में मिलता है। ये पता चलता है कि ऐसे में जूता व्यक्ति कैसे पहनता है, किस रंग के पहनता है और घर में जूतों को कहां उतारता है, कहां रखता है। इससे उस व्यक्ति के ग्रहों के प्रभाव और उसके परिवार की दशा के बारे में जानकारी हासिल हो जाती है। जूतों पर शनि ग्रह का मुख्य रूप से ज्यादा आधिपत्य देखा जाता है। शनि को कुंडली में मजबूत रखना है और शनि की कृपा पानी है तो कभी भी तोहफे में मिले या चुराए हुए जूते आपको नहीं पहनना चाहिए। जीवन के हर मोड़ में रुकावट लाता है। उधड़े या फटे हुए जूते पहन करके नया काम ढूंढने या कार्य क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। इससे बेरोजगार लोगों को हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी और कामकाजी लोगों को अपने क्षेत्र में सफलता बहुत देर से और मुश्किलों के बाद मिलेगी। जो लोग अपने जूते साफ नहीं रखते हैं या जिन लोगों के जूते फटे हुए होते हैं, उन पर शनि और राहु अपना बैड इफेक्ट डालते हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं। इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। प्रोफेशन के अनुसार जूते पहनने पर आपके करियर को नई राह मिल जाएगी। अपने प्रोफेशन के अनुसार किस रंग के जूते पहनने से चमक जाएगी आपकी किस्मत, ये सब विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। अभी समय हुआ है राशिफल बताने का। तो ये तो पंडित जी ने आपको बताया कि शास्त्रों में जूते चप्पलों के बारे में क्या कुछ उल्लेख है, क्या कुछ कहा गया है और जूते चप्पलों का हमारी किस्मत, हमारे भाग्य से क्या कनेक्शन है। अब चलिए आज के राशिफल का हम आगाज करेंगे। बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। इनका आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि तुला राशि में चंद्रमा की अभी अभी स्थिति हुई। तुला राशि में स्थित चंद्रमा मेष राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में मंगल और चंद्रमा का योग परस्पर पंचम नवम हो रहा है। तो यह बात कही जा सकती है कि आज मेष राशि के जातक जो व्यवसायी हैं, उन्हें अपने कारोबार में लाभ मिलेगा और सबसे बड़ी बात है आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। साझेदारों से रिश्ते मजबूत होंगे जिसका आपको लाभ मिलेगा। शुभ समाचार से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। जीवन साथी से भी आपके रिश्ते मधुर रहेंगे। आज आपको चाहिए हनुमान जी को नारियल चढ़ाएं, मंदिर में बतासे दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि पर शनि की पूरी दृष्टि बनी है और शनि शुक्र को भी पूरी दृष्टि से देख रहा है। तो अपनी सोच और बोली से दूसरों का मन आप जीत सकते हैं, लेकिन धैर्य के साथ। लेखन का कार्य यदि आप करते हैं, संपादकीय यदि आपका प्रोफेशन है, तो इसमें आज आपकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन पेट से जुड़ी तकलीफें हो सकती हैं, जिससे शारीरिक कष्ट आपको मिल सकता है। साथ ही कार्यों में कम सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी मन लगा करके काम करने की कोशिश करिएगा। आज दुर्गा जी को मेवे का प्रसाद चढ़ाइएगा। आज हलवा पूरी जरूर बांटिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये कहा गया है कि जूते चप्पलों के लिए कि अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो वैसे में किस प्रोफेशन से जुड़े लोग किस तरह के जूते चप्पल पहने, किस तरह के नहीं, अब एक एक करके आप दर्शकों को ये बताइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और अगर इसको आप नोट कर लेंगे तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से जूते चप्पलों का रंग और क्वालिटी पसंद करने में आपको राहत मिलेगी। जैसे यदि आप मेडिकल फील्ड के हैं, चिकित्सा के क्षेत्र के हैं, आप एमआर हैं या आप डॉक्टर हैं या आप नर्स हैं या आप वार्ड बॉय हैं, चिकित्सा के किसी क्षेत्र से आप अगर जुड़े हुए हैं या लोहे का काम आप करते हैं,
तो आपको कभी भी सफेद रंग के जूते नहीं पहनने चाहिए, और चाहे जिस रंग के जूते आप पहन सकते हैं। और अगर आप बैंक में काम करने वाले हैं, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो कॉफी कलर के जूते आपको कभी भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए। अगर आप मिनरल वाटर, पानी, आयुर्वेद का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को नीले रंग के जूते भूल करके भी कभी नहीं खरीदना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। इससे शनि ग्रह का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर बढ़ जाएगा। और अगर आपके भी जूते या चप्पल बार बार चोरी हो जाते हैं, तो ये आपके लिए शुभ है या अशुभ, ये सब मैं बताऊंगा आपको विस्तार से। लेकिन अभी समय हुआ है राशियों का। और चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही इनका आज का राशिफल आइए जानते हैं। मिथुन राशि पर सूर्य बुध की पूरी दृष्टि व्यय सुख वैभाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। तो आज मिथुन राशि के जातकों का अचानक खर्चा बढ़ सकता है और प्रॉपर्टी के मामले में भी सावधानी बरतने की सलाह है। परिवार में मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, इसलिए फालतू की बहस में ना पड़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज आपको भगवान गणेश का कवच पाठ करना चाहिए और मोतीचूर के लड्डुओं का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के इस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में करें। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:40 तक है और अमृत मुहूर्त दोपहर 2:25 से शाम 4:12 तक है। इसमें जो भी काम आप भगवान गणेश का स्मरण करके करेंगे, उसमें आपको 100% यानी 100% सफलता मिलेगी। अच्छा पंडित जी, अब जूते चप्पलों से जुड़े वो खास उपाय और सावधानियां दर्शकों को आप बताइए, जिससे जीवन से जुड़ी तमाम परेशानियां दूर हो सके। ठीक बात है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि शनि कुंडली में अगर खराब फल दे रहा है, शनि मार्केश है या शनि की महादशा चल रही है या 7.5 चल रही है और शनि ने आपके जीवन को एकदम नारकीय बना दिया है, आप सारी कोशिश करके थक चुके हैं, लेकिन कहीं से कुछ राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में जूते चप्पलों की चोरी हो जाना आपके लिए भाग्योदय होगा। अगर आपके जूते चप्पल कहीं से चोरी हो जाएं, तो आप ये मानिएगा कि अब शनि का कुछ दुष्प्रभाव आपके जीवन पर कम होगा। इसके साथ ही शनि की कृपा पाने के लिए शनिवार को किसी धर्मस्थान में जूते चप्पल अगर दान किए जाएं, तो ये भी एक प्रकार से शनि कृपा पाने का साधन बन सकता है। शनिवार या अमावस्या को घर से जब कबाड़ आप निकालें, तो उसमें घर के टूटे फूटे जूते चप्पल या जो जूते चप्पल बहुत पुराने हो गए हैं, जिन्हें आप नहीं पहनना चाहते हैं, उनको निकाल करके शनिवार के दिन ही घर से बाहर करें। इससे आपके भाग्योदय में सहायता मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अभी अभी तुला राशि में प्रवेश किया है, चतुर्थ भाव में, और इसकी पूरी दृष्टि मेष राशि पर आजीविका भाव पर पड़ रही है। ऐसे में आज एक बात का संकेत मिल रहा है कि कर्क राशि के जातक आज सुबह सुबह ही किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात करेंगे, लेकिन दोपहर के बाद समय आपके विपरीत हो जाएगा। इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी काम आज मत करिएगा।
पैसों से जुड़ी परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपकी सेहत में भी गिरावट देखी जाएगी और तनाव भी बढ़ सकता है। बस शिवलिंग पर जल, शहद और दूध चढ़ाएं, दूध का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जूते चप्पल कहाँ रखें और कहाँ नहीं, और कौन सी ऐसी 5 जगह हैं जहां जूते चप्पल पहनकर जाने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और दरिद्रता, विपत्ति हमारे जीवन में घर कर जाती है। इन तमाम चीजों से अगर आप भी बचना चाहते हैं तो आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है, पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज काल चक्र में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वो है कि कैसे हमारे जूते चप्पल पहनने का ढंग, घर में रखा शू रैक, हमारे जूते चप्पल उतारने का तरीका, हमारी कुंडली के ग्रहों का हाल और हमारी किस्मत का लेखा जोखा बताता है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से हम जानते हैं जूते चप्पल का वो उपाय जो उन लड़के लड़कियों को करना चाहिए जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, देरी हो रही है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लड़के लड़कियों की शादी की बात तय होने के बाद, शादी की बात तय हो जा रही है, उसके बाद किसी न किसी कारण से बात शादी तक नहीं पहुंच पाती, रिश्ता होने के पहले ही रिश्ता टूट जाता है। शादी में कई तरह की रुकावटें आती हैं। उनको शादी के बातचीत में नंगे पैर ही बैठने की कोशिश करनी चाहिए। अपने जूते चप्पल कमरे के बाहर बाईं तरफ उतार करके और तब कमरे में प्रवेश करना चाहिए। इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो जो रुकावट आने वाली होगी वो मैं दावे के साथ कह रहा हूं दूर हो जाएगी। अगर आप भी घर जाते ही जूते चप्पल या मोजे इधर उधर बिखेर देते हैं तो ये आपके लिए कितना शुभ है और कितना खतरनाक, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है सिंह राशि के जातकों के राशिफल का। तो अब हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सॉरी, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। सिंह राशि में वैसे तो आप जानते ही हैं कि राहु की स्थिति चल रही है, लेकिन सिंह राशि का स्वामी इस समय धनु राशि में है जो स्नेहा दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है। आज पैसों से आपकी जेब भरने वाली है, भाइयों से भी आपको लाभ मिलेगा और परिवार में भी सुख शांति का वातावरण होगा। लेकिन दोपहर के बाद का समय आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। किसी बहस में उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। बहस में उलझने का परिणाम ये होगा कि किसी जरूरी काम से आज आप विरक्त रह जाएंगे, अर्थात आप दूर रह जाएंगे। आज आप अगर पूजा अभी तक नहीं किए हैं तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके घर से निकलिए। और शुभदान आपके लिए है, आज आप लाल कपड़े दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, जिन लोगों के बहुत से विरोधी हैं, बार बार हर काम में रुकावट डालते हैं, हर काम में जिस वजह से अड़चन आती है, उन लोगों को अपने घर में जूते चप्पल कहाँ और कैसे रखने चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जिन लोगों के हर काम में विरोधी परेशानी डालते हैं, खलल डालते हैं और रुकावटें डालते हैं, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि अगर मान सम्मान में आपके गिरावट आ रही है तो अपने घर में जूते चप्पल एक जगह और सही ढंग से रखिए। जूता रखने के लिए शू रैक का इस्तेमाल जरूर करिए। जूते रखने के लिए एक रैक बनवाएं जो बाहर से बंद भी होती हो। जितना घर में जूते चप्पल और मोजे बिखरे रहेंगे उतना इनको राहु, केतु और शनि परेशान करेंगे। ये बात मेरी गंभीरता से आप लोग जान लीजिए। ये छोटी छोटी बातें जिंदगी में बड़ी बड़ी परेशानियां खत्म करने वाली हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक अपने जूते, चप्पल, मोजे इतना व्यवस्थित रखें, इतना व्यवस्थित रखें कि उसे कभी खोजने की जरूरत ना पड़े। बस ये एक छोटा सा उपाय अपने
दिनचर्या में ला करके आप अपने पूरे परिवार को खुशहाल कर सकते हैं। राहु केतु की वजह से अगर आप भी परेशानियों में घिर गए हैं तो आपको अपने जूते चप्पलों पर कैसे और कब गौर करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है सिंह राशि के जातकों का, कन्या राशि, क्षमा करिएगा, कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो आज का इनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखें तो कन्या राशि में बृहस्पति और धन के स्थान में चंद्रमा और गमन स्थान का स्वामी शुक्र अपने भाव को देख रहा है, तो कारोबार में विदेश से लाभ मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कारोबार बढ़ाने के लिए भी अच्छा दिन है और विदेश यात्रा का प्रबल योग बन रहा है। आपकी बोली की वजह से आज आपके नए रिश्ते भी बन सकते हैं। शुभ उपाय आपके लिए ये बताना चाहूंगा कि आज आप भगवान गणेश की पूजा करें, मूंग की दाल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों की कुंडली में पंडित जी क्रू ग्रह राहु केतु अच्छी स्थिति में नहीं है, जिस वजह से जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव इन्हें फेस करना पड़ रहा है, परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, ऐसे लोग क्या खास करें, कैसे अपने जूते चप्पल इन्हें रखने चाहिए? देखिए, राहु और केतु ये भी नए जूते चप्पल के तो प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं, लेकिन जब जूते की एक भी सिलाई छोड़ देती है या एक भी जगह से जूता चप्पल उधड़ जाता है, तब उसका प्रतिनिधित्व राहु करने लगता है। मैं अपने दर्शकों को बार बार कहता हूं कि देखो, फटे पुराने कपड़े मत पहनो, फटी हुई जीन्स मत पहनो, फटे हुए जूते चप्पल मत पहनो, क्योंकि आज आप इन्हें शौक में कर रहे हैं, कल ये आपकी मजबूरी बन जाएंगे। आज आप फटा पैंट फैशन में पहन रहे हैं, ये मैं भी समझता हूं, ये मत समझिए कि मैं नहीं जानता हूं, आप फैशन में ही पहनते हैं, आपकी हैसियत है नया पैंट पहनने की, लेकिन आज जो काम आप फैशन में कर रहे हैं, कल यही काम आपको मजबूरी में करना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। तो इसलिए फटा पैंट और फटे जूते चप्पल तत्काल त्याग दीजिए, उसको मत धारण कीजिए, ताकि भविष्य में ऐसा कुछ मजबूरी में आपके साथ न घटे। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु और केतु ठीक नहीं है, जिन लोगों पर राहु या केतु का बुरा असर चल रहा है, खराब महादशा चल रही है और उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वो अपने घर के अंदर कभी भी जूते चप्पल पहन करके न आए। हमेशा रसोई में बैठकर भोजन करें। रसोई में बैठकर भोजन अगर नहीं कर सकते तो राहु को मजबूत करने के लिए जूते चप्पल पहन करके कभी भी भोजन ना करें। इस बात का ध्यान रखें। अगर होटल और रेस्टोरेंट में भी आपको भोजन करने की कभी स्थिति बनती है तो धीरे से पैरों से जूते अलग करके और उसके बाद ही भोजन करिए। इससे भोजन भी आपके शरीर को लगेगा और आप प्रसन्न चित्त भी रह पाएंगे। तो आज दोपहर के बाद तुला राशि के जातकों को किस बात का खास ध्यान रखना है, पंडित जी बताएंगे आपको इस बारे में भी, साथ ही इनका राशिफल भी बताएंगे। इस बीच जगतार जुड़े हैं लुधियाना से, इनसे बात कर लेते हैं। जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। प्रिया जी। बोलिए जगतार जी। हाँ जी, बनी नक्शा जी। बताइए किसके बारे में जानना है? मैं बेटी की कुंडली बारे पता करना जी। 24/5/1991 जी। टाइम 4:52। नाम प्रिया। क्या जानना चाहते हैं? मैं उनकी शादी के बारे पता करना चाहता हूँ कि उसका रिश्ता देख रहा हूँ। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि अप्रैल तक इनकी शादी तय हो जाएगी। इस साल अप्रैल 2017 तक इनकी शादी हो जाएगी तय और नवंबर दिसंबर के महीने में आप इनकी अच्छी शादी कर पाएंगे। बहुत अच्छे विवाह का योग बना हुआ है। बस प्रिया से कहिए कि वो हरी मूंग भिगो करके जब अंकुरित हो जाए तो बुधवार के दिन चिड़ियों को डालें। ये उपाय 7 बुधवार करने पर उनके विवाह का संयोग जल्दी बनेगा।
चलिए अब तुला राशि के जातकों का आज का राशिफल बता देते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातक ये बात जान लें कि चंद्रदेव अर्थात चंद्रमा आज ही आपके राशि में प्रवेश हुए हैं, जो 2.25 दिन तक आपकी राशि में विद्यमान रहेंगे। ऐसे में चंद्रमा आपके कुंडली में आजीविका भाव के स्वामी हैं और जो आपके लग्न में आए हुए हैं, ऐसे में खर्च बढ़ने से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। आज आपको हर काम में सोच समझकर ही डिसीजन लेना चाहिए। दोपहर के बाद आपके सेहत में भी थोड़ी सी गिरावट देखी जाएगी, क्योंकि चंद्रमा तुला राशि में अवरोही हो जाता है, अर्थात नीचाभिलाषी हो जाता है, आगे उसकी नीच राशि है। गुस्से और जबान पर भी आप काबू रखिएगा। दुर्गा जी को खीर का प्रसाद चढ़ाइएगा, चावल का दान करिएगा और शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी ये बताइए, जिन घरों में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या हायर एजुकेशन की कोशिश कर रहे हैं, तमाम रुकावटें आ रही हैं, ऐसे घर में किन बातों का हमें खास ध्यान रखना है? जूते चप्पलों को हम कैसे रख सकते हैं जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगे? जिस घर में बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो घर के साथ साथ सरस्वती का मंदिर भी होता है। जिन घरों में बच्चों की पढ़ाई में और हायर एजुकेशन में काफी रुकावटें आ रही हैं, उन घरों में कैसे व्यवस्था करना चाहिए, इस विषय पर आपको गौर करना चाहिए। अपने घर के सीढ़ियों के नीचे जूते चप्पल भूल करके भी नहीं रखने चाहिए। स्टेयर, सीढ़ियां, उनके नीचे न तो जूते चप्पल का रैक रखना चाहिए और न घर के बाहर से आकर के सीढ़ियों के नीचे जूते चप्पल निकालने चाहिए। इससे कभी बच्चों की हायर एजुकेशन नहीं हो पाएगी, बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसलिए सीढ़ियों के नीचे जूते चप्पल बिल्कुल ना रखें। जिन लोगों की शादीशुदा जिंदगी में मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, उनको अपने घर में जूते चप्पल कहाँ रखने चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो इनके आज की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं और वृश्चिक राशि के जातकों को आज के दिन को सुखद बनाने के लिए कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल कुंभ राशि में अपने राशि से केंद्रीय प्रभाव में है। कारोबार में मुनाफा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आमदनी बढ़ेगी, शादी के लिए रिश्ते भी आ सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद दोस्तों से मनमुटाव का योग भी बन रहा है, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, इसी में आपकी भलाई है। लाल रुमाल साथ रखिएगा, मसूर का दान करिएगा, शुभ अंक आपके लिए आज 9 होगा और शुभ रंग आज आपके लिए 9 होगा और शुभ दान आज आपके लिए सुनहरा होगा, सुनहरा रंग आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और पंडित जी से जानेंगे, जिन लोगों की शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है, वो लोग अपने घर में जूते चप्पल कहाँ रख सकते हैं और कहाँ इन्हें बिल्कुल नहीं रखना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है और विवाह को हुए बहुत साल हो गए हैं, 10 साल 20 साल विवाह को हुए हो गया है, लेकिन वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति है, एक बहुत अच्छी सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पा रही है, तो वैसे तो इसके ढेरों कारण होंगे आपके वैवाहिक जीवन में ठीक सामंजस्य न बन पाने का, लेकिन एक छोटा सा कारण 1% जूते चप्पल भी होते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने या इसके आसपास भी जूते चप्पल अगर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से पारिवारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए हर समय जूते चप्पल घर में प्रवेश करते समय
बाएं तरफ उतारना चाहिए। इस बात का ध्यान सभी शादीशुदा लोगों को करना चाहिए। और जिन घरों में पंडित जी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, उन घरों में किस तरह हमें जूते चप्पलों को रखना चाहिए, किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा कम हो सके और पॉजिटिविटी बढ़े? देखिए, नेगेटिविटी भांपने के लिए आप 2-3 चीजों पर अपने घरों के गौर कीजिए। जैसे अगर आपके घर में सीलट बहुत आती है, दीवारें हर समय गीली गीली रहती हैं, घर में छिपकली आतंक बढ़ा दी है, छिपकलियां बहुत हो गई हैं आपके घर में, चूहे बहुत हो गए हैं आपके घर में, कॉकरोच बहुत हो गए हैं आपके घर में, आपके घर में जो बेड पर बिस्तर बिछाए जाते हैं उसमें स्मेल आती है, उसमें दुर्गंध आती है, और बर्तन टूटे फूटे और इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, लोगों के चेहरे पर हंसी और खुशी नहीं रहती है। तो ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा घर में ज्यादा है, इसका ये प्रमाण बनता है। इस कारण परिवार में क्लेश होता है। और ऐसे में अपने घर में पलंग के नीचे जूते चप्पल भूल करके ही मत रखिएगा। पता लगा जूते चप्पल आपने पलंग के नीचे डाल दिया, अब निकालना है, हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो कहीं झाड़ू डाल के निकाल रहे हैं, कहीं वाइपर डाल के निकाल रहे हैं, ये सब दुर्भाग्य का सूचक है। इन सब चीजों के लिए सावधान हो जाइए। ये छोटी छोटी चीजें आपके जीवन को सफलता से दूर रखेंगी। वो कौन सी ऐसी 5 जगह है जहां जूते चप्पल पहनकर जाने से मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि समाप्त हो जाती है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन धनु राशि वालों के किस्मत का हाल बताने के बाद। जी हाँ, तो उन 5 जगहों के बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा धनु राशि के जातकों को उनका आज का राशिफल बता दें, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग भी बता दें। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य बुध की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है। दिन की शुरुआत बच्चों से जुड़ी हुई अच्छी खबर से होगी। आज आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। आज धन लाभ होने का प्रबल योग बना हुआ है। आपकी मेहनत के अनुसार आपको प्रमोशन भी मिलने वाला है। शनि की 7.5 चल रही है। ऐसे में आज यात्रा का भी योग बन रहा है, लेकिन सावधानी पूर्वक ही यात्रा करने की मैं आपको सलाह दूंगा। केले के पेड़ पर आपको जल और हल्दी चढ़ाना चाहिए। चने की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कहाँ जूते चप्पल पहनकर जाने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में दरिद्रता और विपत्ति का वास होता है? तो किन जगहों पर आपको जूते चप्पल बिल्कुल नहीं रखने हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, तिजोरी या गल्ले के पास जूते चप्पल मत रखिए, इससे लक्ष्मी रूठती हैं। अन्न का भंडार जहाँ हो, वहाँ जहाँ राशन रखा जाता हो, उस स्थान पर जूते चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए। इससे अन्नपूर्णा की कृपा नहीं मिलती है। रसोई घर में भी जूते चप्पल पहन करके बिल्कुल ना जाएं। हाँ, लेकिन रसोई में जो महिलाएं भोजन बनाती हैं, जो महिलाएं किचन का काम करती हैं, वो अपना एक पर्सनल चप्पल किचन के लिए रख सकती हैं, जिसे वो किचन से पहन करके बाहर नहीं निकलेंगी। और किचन में पहन करके खड़े होकर के भोजन बनाना है तो उसे पहन सकती हैं, वो दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, वो चप्पल पहन करके आप बाथरूम में या ड्राइंग रूम में नहीं जा सकती हैं। परिवार के लोगों की सेहत और रिश्तों पर इसका बुरा असर पड़ता है। किसी पवित्र नदी के पास भी जूते चप्पल या चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज लेकर के नहीं जाना चाहिए। और मंदिर में जूते चप्पल लेकर के ना जाएं, इससे देवी देवता रूठ जाते हैं। मंदिर से दूर ही जूते चप्पल निकालें। और ध्यान रखें कि जूते चप्पल अगर मंदिर जाते वक्त खो जाएं, चोरी हो जाएं, तो इसमें रोने की कोई बात नहीं है। चाहे जितना महंगा जूता चप्पल हो, आप ये खुश हो जाइए कि आपका दरिद्र चला गया और भगवान ने आपकी सुन ली। इस बात में कोई संदेह नहीं।
और इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल के साथ साथ फिजूल खर्च को काबू करने का सक्सेस मंत्र और जल्दी शादी, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए खास वास्तु टिप पंडित जी आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। अगर आप चाहकर भी अपने फिजूल खर्च को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आज का सक्सेस मंत्र खास आपके लिए है। जी पंडित जी बताइए, फिजूल खर्चे को कैसे कंट्रोल करें ताकि फिजूल खर्च कम हो सके और बरकत बढ़ सके। देखिए, मैं सभी दर्शकों को अपने बताना चाहूंगा कि वैसे तो कुछ लोग फिजूल खर्च करने की आदत बना लेते हैं। जब तक फिजूल खर्च ना करें तब तक उन्हें संतोष ही नहीं होता। लेकिन अगर सचमुच में आपकी आर्थिक स्थिति पर आपके फिजूल खर्ची का दुष्परिणाम आपको देखने को मिल रहा है तो पूर्णिमा के दिन, किसी भी महीने की पूर्णिमा पर चांदी की एक छोटी सी डिब्बी में साबुत चावल भर लीजिए और उसे अपने पास हमेशा रखिए। चाहे आप चाहे आप पर्स लेकर चलते हैं, चाहे आप कोई बैग लेकर चलते हैं, उसमें अखंडित चावल के कुछ दाने डाल करके और चांदी की डिब्बी को बंद करके अगर हमेशा आप अपने पास रखें तो फालतू खर्चे से आपका बचाव होगा और पैसों की बचत आप कर पाएंगे। तो क्या आप जानते हैं कि घर में हरे पौधे भी आपकी शादीशुदा जिंदगी में उथल पुथल मचा सकते हैं? नहीं ना? तो आज का खास वास्तु टिप आपके लिए है। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में हरे पौधे रखने से परिवार के सदस्यों की शादी होने में रुकावट आती है या घर में वैवाहिक जोड़ों में लड़ाई झगड़े होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए घर में हरे पौधे हमेशा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ईशान कोण की दिशा में ही लगाने चाहिए। और चलिए अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की इन आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। मकर राशि में शुक्र की स्थिति बनी हुई है और ऐसी स्थिति में शनि की पूरी दृष्टि भी है। उच्चाधिकारियों से आपके काम पूरे किए जाएंगे, उच्चाधिकारी आप पर प्रसन्न रहेंगे और विदेश के लिए वीजा का भी आवेदन आपका स्वीकार हो सकता है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी लेकिन परिवार में मनमुटाव की आशंका हो सकती है। आज आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, तिल का दान करना चाहिए और शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की इनका आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। कुंभ राशि के जातकों को आज कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। सेहत में थोड़ी सी गिरावट की संभावना है। खान पान पर विशेष रूप से अपने ध्यान दीजिए। दोपहर के बाद विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो, लेकिन अपने वाणी पर संयम रखें, इसी में आपकी भलाई है। पीपल में जल चढ़ाएं, काले जूते दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो परिवार में झगड़े ना बढ़े इसके लिए मीन राशि के जातकों को क्या खास करना है? इनका आज का राशिफल, उपाय, दान अंक और शुभ रंग। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, मीन राशि पर सिर्फ और सिर्फ देवगुरु बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। बिजनेस में पार्टनरशिप करने के लिए समय अच्छा है लेकिन दोपहर के बाद कोई नया काम शुरू न करना चाहिए। आज मैं आपको यात्रा टालने की भी सलाह देता हूं, ये चंद्रबल को देख करके। इसी में आपकी भलाई है। गुस्से पर काबू रखिए वरना परिवार में विवाद बढ़ सकता है। विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करिए, किताबें धार्मिक दान करिए। शुभ अंक 5 होगा, शुभ रंग सुनहला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इसका जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।